ये थोड़ा-सा संशय का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों के हितों के लिए सोचने वाली शायद ये सरकार नहीं है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। हमें मतलब छुट्टी भी नहीं दी जाती है समय और छुट्टियों का वेतन भी काट दिया जाता है। आज कितना मिलता है अभी आपको? अभी 13,300 कुछ रुपए मिलते हैं, तो इतने कम सैलरी में घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आइए हम उनके अध्यक्ष से जुड़ते हैं। यह परिचय देकर बताइए क्या है आप लोगों का मामला और किस मामले को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं रायगढ़ में। आज हम रायगढ़ में 1 मई मजदूर दिवस पे रायगढ़ प्रस्थान किए थे, जिसमें माननीय ओपी चौधरी जी के बंगले का घेराव किया गया था, जिसमें हम एक युवा प्रदेश के मुखिया के पास अपनी वेदना को लेकर गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में 4 श्रम कानून जो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, उससे छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार की त्रुटि बोले या गलती के कारण यहाँ लागू नहीं किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी वर्ग बहुत पीड़ित हो रहा है। जो छोटे छोटे तबके कर्मचारी है, जिसमें सभी कर्मचारियों को एक अच्छा लाभ होने का अवसर भारत सरकार द्वारा दिया गया, उससे उन कर्मचारियों को आज छत्तीसगढ़ राज्य सरकार वंचित रख रही है। क्या लाभ मिलना था, थोड़ा विस्तार से बताएं। 4 लेबर कोड कानून बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, जिसमें 4 श्रेणियों में बांटा जाता है कर्मचारी को, उच्च कुशल से लेकर निम्न कुशल श्रेणी से। तो उन सभी वर्गों में जो उनका मानदेय है वो बढ़ेगा, तो उनका परिवार का भरण पोषण कितना बढ़ेगा? 26,000 करीब हो जाएगा। अभी उनको 12-13 हज़ार में जो जीवन यापन कर रहे हैं, जो बहुत निम्न स्तर पे बहुत पीड़ा होता है कि आज की इतनी महंगाई की स्थिति में 12,000 में भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है। उस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा लागू किया गया कानून को छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं लागू किया जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा कर्मचारी पीड़ित है और दुखी है। आप लोग क्या किए थे रायगढ़ में? कहाँ पर कमियां आ रही है जो ये आपको रोका जा रहा है इस लाभ से, जहाँ सेंट्रल ने लागू कर दिया है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार काम कर रही है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कहाँ पर अड़चन आ रही है और आप लोगों ने किन किन से भेंट करके अपने जो समस्या है उसको अवगत कराया? हमने समस्त मंत्रियों, मुख्यमंत्री जी ओपी चौधरी जी को ज्ञापन के माध्यम से ये सूचना दी है, लेकिन ये थोड़ा-सा संशय का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों के हितों के लिए सोचने वाली शायद ये सरकार नहीं है। चूँकि ये कर्मचारियों के मंच पर ही आके इन्होंने वादा किया था कि आपको 100 दिन की कमेटी में स्थान देते हुए आप सभी विभागों के कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे करके, लेकिन आज दिनांत तक ये कमेटी खेलते हुए इन कर्मचारियों के विषय में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत पीड़ा का विषय है कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकार ओपी चौधरी जी इस मांगों पर विचार करें। और आप मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? प्रदेश का मुखिया जो होता है विष्णुदेव सरकार आदिवासी वर्ग से है और गरीबों का नेता है, आप मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं बताएं थोड़े दिन। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ही आदिवासी प्रदेश है। आदिवासी प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होना बहुत गौरव की बात है, लेकिन पीड़ा की बात ये है कि किसी भी आदिवासी अंचल के किसी भी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं हो पाता है। लाभ नहीं होने के कारण ये ऊपर बैठे मंत्री हैं जो नीचे तक अपनी मांगों को लाभान्वित करवाते ही नहीं। कर्मचारी आज छत्तीसगढ़ राज्य में ठगा महसूस कर रहा है, जो बहुत निम्न वर्ग का जो तनख्वाह पा रहा है। उसी सब के लिए भारत सरकार द्वारा लागू कानून कर्मचारी को जल्द से जल्द मिले और सभी कर्मचारी को हित के बारे में सोचा जाए। कितना हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, अभी कितना मिल रहा है और वो कानून जो सेंट्रल ने लागू किया है स्टेट में लागू हो जाए तो कितना मिलेगा? वर्तमान में अगर देखा जाए तो लेबर कानून है जो छत्तीसगढ़ राज्य में अभी लागू है वर्तमान में, उसमें 13,000 वेतन प्राप्त होता है, जो बहुत निम्न श्रेणी का है।
और जैसे ही भारत सरकार द्वारा लागू कानून को अगर पारित कर दिया जाता है तो उन्हीं कर्मचारियों को 26,000 तनख्वाह हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि जैसे हम जल संसाधन विभाग में ही एक ईपीएफ का मामला है जो माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय होने के बावजूद भी जल संसाधन विभाग के में लागू नहीं किया जा रहा है, जो विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों की उदासीनता के कारण इन कर्मचारियों को, जिससे उनको बहुत सारे लाभ प्रभावित हो, जैसे उनको चिकित्सा का लाभ हो जाएगा, उनके आश्रित परिवार को जो अनुदान मिल रहा है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ उदासीनता इतनी छाई हुई है कि कर्मचारी निम्न छोटे कर्मचारियों के विषय में अधिकारी न सोचने को करते हैं, न सिर्फ एक नोडल अधिकारी नियुक्त करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। परिचय बता दीजिए। मनोज कुमार सोना, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग कर्मचारी कल्याण संघ। आगे क्या रणनीति बन रही है? आगे रणनीति है कि दैनिक वेतन भोगी फेडरेशन के माध्यम से रायगढ़ घेराव का हमने कार्यक्रम किया था। अब रायगढ़ न घेरते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के घेराव करेंगे, ताकि एक आंदोलन पता चले कि प्रदेश में कहाँ कहाँ होना है, कहाँ कैसे। कि हमने एक आंदोलन रायगढ़ में इसलिए किया था कि सभी को मालूम कि प्रदेश में ओपी चौधरी जी का थोड़ा वर्चस्व ज़्यादा है और उनके जो कार्य करते हैं उस पर जल्दी प्रभावशील कार्य किया जाता है, इसलिए हमने ओपी चौधरी जी को चुना था। अब लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करके सभी मांगों को फिर से रखना पड़ेगा। मैं श्रीमती वंदना फोप्से, डाटा एंट्री ऑपरेटर। बोलो, क्या है आपकी समस्या? हमारी समस्या यही है कि हमें मतलब छुट्टी भी नहीं दी जाती है समय और छुट्टियों का वेतन भी काट दिया जाता है अगर एक दिन की भी छुट्टी लेते हैं तो। अरे अभी कितना तनख्वाह मिल रहा है? घर गृहस्थी चल रही है कि नहीं? परिवार है आप लोगों का, क्या है थोड़ा बताओ विस्तार से। अभी हमें तो बहुत ही कम वेतन दिया जा रहा है, जिससे कि परिवार का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगी कि जो श्रम नियम लागू किए हैं पूरे भारत में, उसके तहत छत्तीसगढ़ में भी हमें बढ़ी हुई तनख्वाह दी जाए। क्या है आपका परिचय बताओ और भी बहन। मैं अनिका फातिमा, महानदी मंडल रायपुर से। मैं ये चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि जो आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, विधायकों का जो भी सैलरी रहता है वो समय समय पर बढ़ाया जाता है, लेकिन एक अनियमित कर्मचारी को हर 6 महीने में इतना अल्प वेतन बढ़ाया जाता है कि इतना तो शायद किसी रिक्शे वाले को भी नहीं मिलता होगा। 50 रुपये मात्र बढ़ाए जाते, कभी 6 महीने में कोई तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई जाती है। तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय स्थिति है, क्योंकि सभी आज कितना मिलता है अभी आपको? अभी 13,300 कुछ रुपए मिलते हैं। तो इतने कम सैलरी में घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना हर चीज़ का खर्चा रहता है। लेकिन जो विधायकों का सैलरी देखो और बाकी लोगों की सैलरी देखो तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखिए, इनका कहना है कि एक तनख्वाह जो मिल रहा है मात्र 13,000 रुपया है और घर गृहस्थी चलाना परिवार है इन लोगों का, सब ये लोग परिवार वाले हैं और इनका गुजारा भत्ता हो नहीं रहा है। ये अनियमित कर्मचारी हैं, लेकिन ये लोग नियमित काम कर रहे हैं। ऑफिसों में आप देखोगे जो नियमित हैं वो नियमित बैठते नहीं हैं, अनियमित कर्मचारियों से विभाग काम ले रहा है और बड़े मुस्तैदी से 6 बजे तक ये लोग बैठते हैं काम करने, 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस आ जाते हैं। इतने मेहनत का से सरकार, हम इस मंच के माध्यम सरकार का ध्यान आकर्षण करते हैं कि इनको पर्याप्त वेतन वृद्धि किया जाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। कर्मचारी एकता।